अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। लास्ट टाइम जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने जो है ना फिलोसफी ऑफ लॉ, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ के इंपॉर्टेंस जो है ना टॉपिक शेयर किए थे। तो स्टूडेंट ने कहा था कि हमें पॉलिटिकल साइंस और वर्ल्ड लीगल सिस्टम और सोशियोलॉजी के वाले से भी जो है ना शेयर करें। तो उस पर जो है ना पॉलिटिकल साइंस पे मैंने जो है ना ये जो है ना आपके साथ टॉपिक जो है ना शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है ना पॉलिटिकल साइंस का एक दफ़ा सिलेबस देख लें, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो यहाँ पे 12 अप्रॉक्सीमेटली इसके चैप्टर हैं, ठीक है। ये एक दफ़ा आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल आपका ऐसा ही सिलेबस है, ठीक है। तो फिर जो है ना आप इनके मुताबिक जो है ना प्रिपरेशन करिएगा। बेसिकली जो है ना 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और 12 चैप्टर्स में जो है ना 55 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो 55 टॉपिक्स हैं इसके, 55 टॉपिक्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अभी जो है ना 50 जब आपने टॉपिक्स तैयार करने हैं, ठीक है, तो अब मतलब स्टूडेंट्स जो है ना यही सोचते हैं कि कम से कम हमें जो है ना कुछ ऐसे जो है ना टॉपिक्स मिल जाएं जिनको जो है ना हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको पास्ट एग्जाम दिखा दूं। ये आपका पास्ट एग्जाम है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा, 3 आवर्स, 3 घंटे आपके पास टाइम होंगे। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 9 और 10 जो है ना क्वेश्चन होंगे इसके आपके। उन्हीं में से जो है ना 10 क्वेश्चन 5 आपने करने हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको यही कहा था कि जो जो है ना आपको सबसे अच्छा आता है वो जो है ना कोशिश करेंगे वो सबसे पहले करें। फॉर एग्जांपल मुझे जो ना ये सोवरेनिटी का जो है ना लॉन्ग सबसे अच्छा आता है, तो मैं सबसे पहले ये अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। फिर जो है ना मुझे ये उससे जो है ना थोड़ा सा मतलब जो ओवरऑल से ये उससे बाद अच्छा आता है तो मैं ये अटैम्प्ट करूँगा। तो कोशिश करेंगे जो सबसे अच्छे आता है ना, ठीक है। वो नहीं, ये देखते नहीं है कि आपने सीक्वेंस वाइज किया है कि नहीं, आपने बस जो है ना क्वेश्चन नंबर लिखना है और लिखना है कि सोवरेनिटी के बारे से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो ना इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिख के जो ना आपने फिर इंट्रोडक्शन लिख के और फिर जो ना लॉन्ग शुरू कर देना है, ठीक है। तो मैं आने वाली वीडियो में भी आपको ये भी शेयर करूँगा कि बेसिकली आपने जो है ना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन है, ये बेसिकली जो है ना ओल्ड कोर्स है, ठीक है। आपका जो है ना सिलेबस जो है ना वो चेंज हुआ है। अगर आप जो आपका जो ना सिलेबस चेंज हुआ, अगर आप प्रीवियस सिलेबस देखें तो उससे जो ना काफ़ी चीज़ें जो ना आपकी चेंज है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें अगर, तो पॉलिटिकल साइंस के, तो सबसे पहले जो है ना पॉलिटिकल साइंस बेसिकली जो ना पॉलिटिकल साइंस है क्या, ठीक है। उसका नेचर, स्कोप, यूटिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अदर साइंस के साथ उसका रिलेशन क्या है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इसका जो ना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेट, मैंने इससे पहले भी जितने स्टूडेंट्स ने पूछा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस के, तो मैंने उनको ये कहा कि आप स्टेट जो है ना, स्टेट का जो टॉपिक है ना उसको कभी ना छोड़ें, ठीक है। तो स्टेट का जो भी स्टेट के वाले से जो आपके सिलेबस में ऐड है उसको ज़रूर जो है ना तैयार करें, क्योंकि स्टेट के जो कम से कम जो है ना क्वेश्चन आने हैं वो 2, ठीक है। 3 भी आ सकते हैं। जो आप अगर 2021 का एग्ज़ाम देखें तो उसमें जो ना 3 स्टेट के वाले से क्वेश्चन थे, ठीक है। 2022 का भी देखें तो उसमें भी 3 से 4 जो ना स्टेट के वाले से क्वेश्चन थे। तो स्टेट को कभी भी मिस ना कीजिएगा, ठीक है। स्टेट, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, उसके ओरिजिन क्या है, ठीक है। इस्लाम में स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टेट का बिहेवियर, स्टेट कैपेसिटी, ठीक है। सॉवरेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जो है ना एसेंशियल जो है सॉवरेनिटी, ठीक है। स्टेट का जो एसेंशियल है सॉवरेनिटी, उसके वाले से एक सेपरेट जो है ना लॉन्ग आ सकता है, और स्टेट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है ना स्टेट का आपने जो है ना सबसे पहले जो है ना तैयार करना है। उसके बाद गवर्नमेंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और उसमें जो है ना लोकल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट का जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये भी क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर तैयार करना है। उसके बाद जो है ना फेडरेशन और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरेशन गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब आप इन टॉपिक्स को तैयार करने लगेंगे, अगर आप इनको समझ के तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो ऑर्गन होते हैं ना, जो स्टेट के ऑर्गन होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी वगैरह, ये कॉन्सेप्ट जो है ना सेम होता है हर जो है ना सिस्टम में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना आप जब इसको तैयार करने लगेंगे तो आप जो है ना बहुत इजीली जो है ना इनको तैयार कर सकेंगे। उसके बाद डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, वो कैसे जो है ना काम करती हैं, और अंडर डेवलपिंग नेशंस के वाले से। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन और ग्लोबलाइजेशन, ये ठीक है। ये जो है ना इसके टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स जो है ना दूसरे टॉपिक्स करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ना इसकी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन शुरू करने लगेंगे तो आप सबसे पहले जो है ना ये टॉपिक कीजिएगा, ठीक है। बाद में अगर आप किसी और टॉपिक को भी करना चाहते हैं तो आप उसको भी जो है ना अटैम्प्ट कीजिएगा,
ठीक है, उसको भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 55 50 51 55 टॉपिक्स है अप्रॉक्सीमेटली आपके बनते, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो है ना थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि आप इनके कॉन्सेप्ट ज़रूर लीजिएगा जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं स्टेट के वाले से, ठीक है। और ये पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो बहुत बेसिक पॉलिटिकल साइंस है आपकी, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट जो है ना आपको पता होने चाहिए। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में नेक्स्ट वीडियो में, तो हम यार अल्लाह हाफ़िज़।